now connected to. Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. ओके, चलिए तो इस पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। Yes, ये sir. सब बंद कर देते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से एक अपना छोटा सा फ्रेमवर्क हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। Yes, sir. क्रिएटिंग MVC पैटर्न के ऊपर में एक ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं करने का, है ना, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ जाए, उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं काम करने का, है ना। अब देखिए, अभी इसके लिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे पहले भी हमने बात किया, ये सब चीज क्लियर कर लेते हैं कि Yes, sir. जैसे ये ROUT राउट, राउट का मतलब क्या होता है, वे, रास्ता, है ना, ठीक है। वे, Yes, sir. पाथ, ठीक है, ये मतलब होता है राउट का, है ना, ठीक है। तो राउटिंग क्या होगा, राउटिंग मतलब पाथ बनाना, Yes, sir. क्रिएटिंग अ पाथ, ठीक है। अब जो इसमें जो हमारा HTML या जो कन्वेंशनल वेब था हमारा, है ना, मतलब जो पुराना टेक्नोलॉजी था, उसमें क्या होता, उसमें राउटिंग था, ऐसा नहीं था राउटिंग नहीं था। अगर आपको किसी रिसोर्स में पहुंचना है, ठीक है, तो और देखिए, पहले हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे इसमें, है ना, वेब डेवलपमेंट में, जैसे HTML है, ठीक है, मेन तो कोर टेक्नोलॉजी तो यही था ना। अब ये तो एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, ये तो एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें लूप होता है, बिल्कुल नहीं होता है, या इसमें स्पेशली ये नहीं होता है ना। HTML में हमारे पास में कोई भी सब रूटीन नहीं है। सब रूटीन का मतलब यहाँ पे फंक्शन, नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं था हमारे पास में, ठीक है। तो उस तरह का कुछ बना ही नहीं गया यहाँ पे, मतलब कॉलिंग वॉलिंग कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। और अगर जैसे अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग दो डॉक्यूमेंट को लिंक करते थे, ठीक है। तो देखिए, लिंक किसके बीच में होता, दो डॉक्यूमेंट के बीच में होता था ना, ठीक है। तो जो हाइपर लिंक्स हम लोग बनाते थे, तो यूजुअली जो भी राउटिंग का यहाँ पे मेथड था, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड था, ठीक है। तो ROUTNG राउटिंग वाज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना मेथड था, वो सब में आप एक मतलब एक जगह से दूसरे डॉक्यूमेंट को कॉल कर सकते थे, ठीक है। दैट वाज द पैटर्न, है, दैट वाज द पैटर्न, ठीक है। तो लेकिन Yes, जब हम लोग यहाँ पे और डीप उसमें जा रहे थे ना, जैसे अभी एक स्टूडेंट था, तो उसके साथ में मैं डिस्कस कर रहा था इस चीज को, जो UI UX डेवलपर्स है ना, ठीक है। तो UI UX डेवलपर्स, तो बहुत सारा फोटो मिला हम लोग को, जहां से कि आप ये कर सकते हैं, मतलब ये देखिए ना, मतलब उनका जो रोल है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो ये फोटो मुझे पर्सनली अच्छा लगा काफी। तो ये बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा फोटो है एक्चुअली में। तो इसको मैंने ओपन किया था नया टैब में, एंड देखिए, यहाँ तो फिट में आ रहा है ये। इसको थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं कि हम लोग, इसको जूम करने जाने से, हाँ, ठीक है। तो ऐसे जैसे इसको अगर ये मैग्नीफाई करते हैं, तो एकदम देखिए इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, काफी बड़ा फोटो है। तो खैर, इतना से काफी काम चलेगा हमारा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे डिफरेंसेस बताया है बिटवीन UX UI डिजाइनर और वेब डेवलपर के बीच में, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको देखिएगा तो मतलब स्पेशली अगर मैं अपना बात करूँ, तो मेरा सिर्फ UI UX डेवलपर्स का भी काम नहीं चलेगा, और जो डाई हार्ड प्रोग्रामर है, ठीक है, उसका भी कभी काम नहीं चलेगा उससे, है ना, ठीक है। बिकॉज आप देखिएगा कि देखिए, इफ यू हैव दीज क्वालिटीज, ठीक है, यू मे बी अ फ्यूचर UX UI डिजाइनर या डेवलपर जो भी है, ठीक है, या वेब डेवलपर, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, किस तरह से मतलब इम्प्रूव थिंग्स फॉर अदर्स, एक्चुअली मतलब अपने लिए कुछ खास नहीं करना चाहते हैं, बस खाली मतलब एक्चुअली डिजाइन है ना, या एस्थेटिक जो लुक्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर में आप काम करना चाहते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं, ठीक है। यू आर ओपन टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब मेनली ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन,
ठीक है, कि क्या चीज कैसे दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, अगर उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है देन दिस इज द प्लेस फॉर यू, है ना। यू सी इम्प्रूवमेंट टू बी मेड एवरीवेयर, ठीक है, एट स्कूल, एट होम, एट वर्क, एट द जिम, ठीक है, एक्सेट्रा। तो फिर आपके लिए ये है। और देखिए टूल्स क्या चाहिए होता है, पहले देखिए ना यहाँ पे एडोब फोटोशॉप चाहिए, इलस्ट्रेटर चाहिए, इन डिजाइन, स्केच, इन विजन, दीज आर द टूल्स दैट यू विल बी यूजिंग हियर, देखिए ना, ठीक है। ऐसा टूल्स यूज कीजिएगा, मतलब अच्छा ऐसा कोई भी टूल हम लोग को सिखाया गया हमारे करिकुलम में है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली, ठीक है, जो यूआई यूएक्स डेवलपर होता है वो कौन होता है, वो मतलब आर्टिस्ट एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूआई यूएक्स डेवलपर का काम दे सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। एंड देन ये देखिए वेब डेवलपर में यू एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सबसे बड़ा चीज तो यही है ना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन ये कल रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने एक दो प्रॉब्लम फिर सॉल्व किया उसका हैकर रैंक का, ठीक है। तो आप देखिएगा स्पेशली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया है, ठीक है, आई वोंट गो इनटू दैट, नहीं तो पूरा टाइम इसमें चला जाएगा। तो और जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एरिया में आप देखिएगा तरह तरह क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैं रीड कर रहा था कल रात को, किया ने कंप्लीट नहीं किया, मतलब वो 12 बज चुका था, बट ऐसे मैं रीड कर रहा था उसको, मैंने देखा कि 5-10 मिनट में हो जाए तो कर लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वाज ऑन, जैसे कि मतलब आपको क्या है, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले में एक वेरिएबल है मान लीजिए एन करके, तो एन में ऐसे करके एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, नंबर मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, आप कितना स्टेप्स चल रहे हैं वो है ये, है ना, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स। और एक एरे दिया है आपको, ठीक है, तो मान लीजिए एरे का नाम एस है, ठीक है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, जैसे डी लिखा हुआ है, फिर यू लिखा हुआ है, ऐसे करके, मतलब जितना यहाँ दिया हुआ है ना, जैसे ये 8 है, तो उतना ही यहाँ पे क्या होगा, वो कैरेक्टर्स मेंशन होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मतलब है आप नीचे उतर रहे हैं, यू का मतलब है आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे उतर रहे हैं, अगर शुरू में आपने नीचे उतरा मतलब एक वैली में जा रहे हैं, ठीक है, अगर शुरू में आप यू आ जाएगा तो आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डी मतलब डाउन, और एक बार अगर अप हुआ मतलब आप वापस सी लेवल पे आ गए, ठीक है, फिर आप मतलब पहाड़ चढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। फिर और मतलब चढ़ा आपने मान लीजिए, ठीक है, और चढ़ा, और फिर अगर सी लेवल पे वापस आना है तो 2 बार डाउन करना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। और उसके बाद में फिर डाउन एंड फिर अप ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इसका कुछ कंडीशन था कि हमेशा आप सी लेवल से स्टार्ट कीजिएगा और सी लेवल पे आके रुकिएगा बोल के, ठीक है। अब यहाँ गिनती करना था कि कितना वैल्यूज, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज, VALLEYS है ना, ये काउंट करना था आपको, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप ये डाउन हुए तो ये पहला वैली आ गया एक्चुअली में, ठीक है। फिर अप हुए मतलब ग्राउंड लेवल पे आप आ गए, ठीक है। उसके बाद में फिर ये अप जो हुआ है पहाड़ चढ़ रहे, फिर अप दोबारा पहाड़ चढ़ा आपने, है ना, ठीक है। तो आप ग्राउंड लेवल पे आने के लिए आपको 2 बार डाउन डाउन आना होगा, देखिए, ठीक है। एंड देन ये डाउन जो है फिर वैली की तरफ आपको लेके जाता है, और फिर ये अप, तो मतलब इसका आंसर होगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 वैलीज आया बीच में, है ना, ठीक है। जब मैं चला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो देवर 2 वैलीज इन बिटवीन, है ना। ऐसे करके अलग अलग टेस्ट केसेस होगा जिसमें आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि बीच में कितने वैलीज आए ना, ठीक है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, रिमेंबर ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। अब रियल लाइफ में भी इस तरह का बहुत सारे इश्यूज आएगा ऐसा करके, ठीक है, जिसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है देन वेब डेवलपमेंट इज फॉर यू, ठीक है। अगेन है ना, नाउ यू लाइक टू फाइंड सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट देम, यू लुक एट एरर मैसेजेस एज अ गुड थिंग, ठीक है, एंड यू थिंक लॉजिकली, देन आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। मतलब लुक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीज चाहिए आपको, ठीक है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस लाइक HTML CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ये सब चाहिए। बैक एंड लैंग्वेजेस लाइक रूबी और पाइथन, ठीक है। फिर उसके बाद में डेटाबेस टेक्नोलॉजी लाइक SQL और MongoDB, ठीक है। उसके अंदर फ्लुएंसी विद API गिट, ठीक है, बेसिक्स एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है लाइक दिस, ठीक है। किस टाइप का जॉब आपको मिलेगा देखिए यहाँ पे, है ना। तो ये तो हम लोग के लिए है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर अस, ठीक है। अगर साइड से आता है तो बहुत अच्छा है, नॉट बैड, मतलब आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना। तो बट हमारा टारगेट तो नॉर्मली ये रहता है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज आवर टारगेट, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है, अभी वापस जाते हैं यहाँ पे। तो वी वर डिस्कसिंग दिस, तो एक समय में, ठीक है, मतलब राउटिंग वाज डॉक्यूमेंट बेस्ड, मतलब आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते थे, है ना, ठीक है। और एंड स्पेशली देखिए हम डेटा के साथ कब काम करते हैं, ठीक है, फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। इवन फॉर्म में भी जो राउटिंग था वो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड था, ठीक है, इवन, ठीक है। FORM फॉर्म, ROUTNG राउटिंग वाज DOCUMT डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो ये तो हमने देखा ऑलरेडी, जो हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया उसमें हम लोग हमेशा कैसे लिखते थे, फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद में वहां पे एक्शन जो होता था, इसमें हम लोग हमेशा एक पेज का नाम देते थे, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में जो भी मेथड है, मेथड इक्वल टू गेट पोस्ट, जो भी है जैसे जो होते हैं वैसे करके हम लोग यहाँ पे डालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ऑलवेज अ पेज नेम, ठीक है, PAG पेज, एंड मोस्टली, ठीक है, एक स्क्रिप्ट का पेज होना चाहिए यहाँ पे ना,
कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट है उसको क्या करेगा, उसको फुलफिल करेगा वहां जाके, है ना, ठीक है। तो सी दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। तो लेकिन अब इससे ये मॉडर्न जो हमारा ये है, ठीक है, देखिए अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये स्पेशली ओपी है, ठीक है। ओपी बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड काम को आसान करता है एक्चुअली में, अगर आपको सही ढंग से ओपी आता है तो, ठीक है। तो मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कैन बी डन वेरी इजीली एक्चुअली, ठीक है। जैसे वो डेटा स्ट्रक्चर वाला इंप्लीमेंटेशन ही देख लीजिए, ठीक है, कि लगभग लगभग आप देखिए मॉडर्न लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एज मतलब जेनेरिक क्लास, ठीक है, हम लोग को मिल जा रहा है ना वो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह भी, ठीक है। तो बिकॉज इट इज सिंपल टू यूज, है ना, और काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में भी आसानी से क्या हो जाता है, काम हो जाता है उनसे, ठीक है। तो ओपी में एक्चुअली, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का आसान सोल्यूशन हम लोग को मिल जाता है, रिमेम्बर, है ना। तो इसीलिए अब हम लोग हर चीज को कोशिश कर रहे हैं ओपी में करने के लिए। अगेन अगर मतलब हम ओपी में करते हैं तो बहुत सारा सिनारियो में क्या होता है, वो सपोर्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब हम अलग अलग जगह के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम्स एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि आजकल ऐसे एप्स बनते हैं जो मतलब मोस्टली आप बोल सकते हैं 70% या 60% एटलीस्ट है, ठीक है, वो कॉमन होता है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हो या वेब एप्लीकेशन के लिए हो या इवन डेस्कटॉप एप्स भी हो सकता है, सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आई एम यूजिंग स्पॉटिफाई हियर ऑल्सो, ठीक है, इसमें मैंने स्पॉटिफाई इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन एट द सेम टाइम आई एम हैविंग स्पॉटिफाई इन मोबाइल फोन ऑल्सो, ठीक है। और आप देखिएगा कि दोनों एकदम कनेक्टेड है, ठीक है, विद द सेम यूजर अकाउंट अभी कनेक्टेड है। तो आप देखिएगा जिस टाइप का गाना मैं मोबाइल पे सुनता हूँ सेम आपको यहाँ पे भी आता है, मतलब सेम प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एवरीथिंग ये। उसके बाद में अगर आप इसको एक वेब इंटरफेस में भी खोलते हैं तो वहां पे भी सेम चीज मिलेगा आपको। मतलब कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट जो इनका बैकएंड है वो सेम है, ठीक है। जो पीछे में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, चाहे वो पाइथन हो, पीएचपी हो, जावा हो, जो भी हो, ठीक है, दैट इज सेम, है ना। और फिर सिर्फ यूआई का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यूआई मोबाइल वाला के लिए मोबाइल टाइप का यूआई बन गया, ठीक है, फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स डेस्कटॉप टाइप का यूआई बन गया, वेब के लिए वेब वाला यूआई बन गया, देखिए, ठीक है। एंड दे में भी अदर इंटरफेसेस आल्सो, जैसे अगर मान लीजिए गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम में भी अगर सपोर्ट करता होगा ये, तो वहां पे भी आ जाता होगा, टेलीविजन पे भी आ जाता होगा ये, है ना, ठीक है, जहां जहां सपोर्ट करता होगा टेलीविजन के लिए भी ऐप होगा ये, है ना, इसका स्पॉटिफाई का। तो देखिए अभी उस कन्वेंशन से हम लोग चीजें बना रहे हैं, तो जो हमारा बैकएंड पार्ट है, अगर कोई ओओपी में लिखा हुआ हो जो आसानी से हम लोग क्या कर सके, हम लोग मतलब ये अलग अलग टाइप के जगह में कॉल कर सके, तो इट बी मच मोर इजी, ठीक है। तो हमारा मतलब जो ये प्रोग्राम लिखना होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। तो देखिए, तो अब ये सबको देखते हुए अब ये कन्वेंशनल राउटिंग तो नहीं चलेगा हमारा, बिकॉज ये तो डॉक्यूमेंट बेस्ड था। और अब हमको क्या करना है, हमको जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि हम एक कंट्रोलर बना रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। इस कंट्रोलर में हमने एक मेथड बनाया। ना दिस मेथड आई हैव टू कॉल समवेयर, जो मेरा HTML है, मतलब ये व्यू में मुझे कहीं ना कहीं कॉल करना है। तो ऑलरेडी देखिए हमारा ये होम व्यू है, तो हम वहां पे कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश करेंगे यहाँ पे कॉल करने का, ठीक है। विल ट्राई टू कॉल हियर, ठीक है। ये जो है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन इसको हम लोग कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे जो फॉर्म होगा हमारा, उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्म का जो कंटेंट्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे किसी फंक्शन को देने का। जैसे वी कैन हैव फंक्शंस हियर, ठीक है, जब हम CRUD इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा वी कैन हैव फंक्शंस हियर। तो सपोज अ फंक्शन फॉर, जैसे ये होम में तो खैर मान लीजिए, अच्छा, जैसे एक फंक्शन होगा तो जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं FETCH fetch अंडरस्कोर यूजर डिटेल्स, ठीक है, ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो अब ये फेच यूजर डिटेल्स क्या करेगा, ये यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आ जाएगा, मतलब कौन सा यूजर लॉग्ड इन हुआ है या जो भी है वो लेके आ जाएगा, ठीक है। या राधा बेटर एक और हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्टेक्ट मैनेजर का है, ठीक है। तो अब नया कॉन्टेक्ट का हमारा पेज है मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में एक कॉन्टेक्ट कंट्रोलर है, लेट्स से, ठीक है। वी हैव अ कंट्रोलर नोन एज UNT कॉन्टेक्ट कंट्रोलर डॉट PHP। तो अगेन यहाँ पे भी वो नेम स्पेस हम लोग बना देते हैं, NAME, सॉरी, फर्स्ट PHP नेम स्पेस, और हमने नेम स्पेस नाम दिया था इसी के ऊपर में, कॉन्टेक्ट मैनेजर के ऊपर में, CON, ये रहा हमारा नेम स्पेस। देन द क्लास, क्लास का नाम है हमारा CONTST कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर CONTROLL कंट्रोलर एक्सटेंस। हम जो सर लारावेल में वो देखे थे इल्यूमिनाट टाइप का सर नेम स्पेस, वो सब हाँ, भी यूज करेंगे सर? वो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वो तो उसका अपना है, ठीक है। तो वो नाम उन लोगों ने अपना से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप Yes, sir. लारावेल, अच्छा अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। तो वो लोग अपना, जैसे हम लोग कैसे यहाँ पे नाम दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज आवर कन्वेंशन, है ना। तो हमने अपना कन्वेंशन से नाम दे दिया।
ठीक है। तो हम भी चाहने से मतलब एक कन्वेंशन बना सकते थे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग भी नाम देते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता था चाहने से, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके रख रहे हैं, हम लोग एक सिंपल, जैसे अभी जब दूसरा जगह में आप जाइएगा ना, जैसे डॉट नेट वगैरह में जाइए, तो वहां पे मोस्टली देखिएगा कि नेम स्पेसेस नेम्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो नॉट लाइक हियर, ठीक है, यहाँ जैसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का यूज कर रहा था वो, ये क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट ये सब करके यूज कर रहा था, वैसे करके नहीं, सिंपल टाइप से रखा हुआ है वहाँ पे ना, ठीक है। तो सबका सब अपना अपना वो है, पॉलिसी है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल रखते हैं फिलहाल। और देखिए अभी हमारा बेस कंट्रोलर में तो है कुछ नहीं, बट फिर भी हम लोग क्या करें कि जितना कंट्रोलर बना रहे हैं उसमें अभी इसको एक्सटेंड करते रहे, ठीक है। तो इन फ्यूचर, ठीक है, हाँ बोले बोले। तो वहाँ पे शायद अंडरस्कोर छूट गया क्या, कॉन्टेक्ट कंट्रोलर? नहीं है, लेकिन अभी ये क्यों वो दिखा रहे हो कि सेव कर लेते तो हो जाए, नहीं हाँ ठीक है, सही है। हाँ ये सर। देखिए ना, अंडरस्कोर है दोनों में। तो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ कॉमन चीजें हम लोग को मिले जो सारा कंट्रोलर में इंप्लीमेंट करना होगा, है ना, ठीक है। मे बी सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन या कुछ भी, है ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये बेस कंट्रोलर बना कर रखते हैं, बिकॉज आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द ये जो फ्रेमवर्क्स होता है उसमें हमेशा ये लोग क्या करता है, एक कंट्रोलर, बेस कंट्रोलर रखता है ये लोग, है ना, ठीक है। जहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करके रखा जाता है जो सब कंट्रोलर्स में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो विल कम टू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, कि क्या मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे ये हमारा कंट्रोलर हो गया, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए हम लोग, हमारे पास में एक फंक्शन होगा जिससे हम लोग एक नया कॉन्टेक्ट बना सकेंगे। तो सपोज आप सिर्फ न्यू ही नाम दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा क्लास का नाम कॉन्टेक्ट कंट्रोलर है, ठीक है। तो दिस इज फाइन, सिर्फ न्यू लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड न्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंट्रोल, नया कॉन्टेक्ट क्या करेंगे, बना सकेंगे, ठीक है। देन देयर विल बी अ फंक्शन कॉल्ड व्यू, ठीक है। अब व्यू में क्या होगा, या डिस्प्ले जो भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोई ना कोई आईडी हम लोग यूज करेंगे, है ना, ठीक है, विल यूज सम सॉर्ट ऑफ आईडी है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आईडी देता हूँ। तो आईडी से हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर ये कॉन्टेक्ट को हम लोग ला के और डिस्प्ले करा सकेंगे ना, देख सकेंगे, ठीक है। सिमिलरली एंड देखिए पहले पीएचपी में क्या था, डेटा टाइप्स नहीं था, याद रखिएगा ना, ठीक है। मतलब डेटा टाइप ऐसे भी तो मालूम है ना, डेटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं होता पीएचपी में, बट बाद में क्या किया गया पीएचपी में, अगर आप चाहे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप इंटीजर, ठीक है, या स्ट्रिंग ये सब डाल सकते हैं इफ यू वांट, है ना, ठीक है, यू कैन पुट हियर, ठीक है। वो कुछ कीवर्ड्स आ गया अभी पीएचपी के अंदर में, जिससे कि आप डेटा टाइप का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट इट्स अप टू यू टोटली, ठीक है, करना है नहीं करना है, तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, मैं कन्वेंशनल टाइप से जा रहा हूँ अभी, ठीक है। एंड वी कैन हैव अ फंक्शन कॉल व्यू ऑल, व्यू ऑल। तो इससे क्या होगा, इसे जितना कॉन्टेक्ट हमारा वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अब इनको जरूरत के हिसाब से, ठीक है, जरूरत के हिसाब से आपको जहां कॉल करना है वहां पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह बन गया, मतलब मेरे पास में अगर एक मोबाइल का एप्लीकेशन है तो वहां पे मैं कॉल कर सकता हूँ इसको, ठीक है। इफ आई एम हैविंग अ मतलब ये वेब एप्लीकेशन, वहां पे भी इसको कॉल कर सकते हैं, वी कैन कॉल एनीवेयर, ठीक है। तो खैर उस तरह का जब ऐप बनाना होगा तो हमको एपीआई, रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एंड पॉइंट्स के थ्रू इनको कॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इवन दैट ऑल्सो वी कैन सी, ठीक है। अब एक ही देखिए, अब मान लीजिए ये जो हम बना रहे हैं इसको एज अ वेब एप्लीकेशन भी हम तैयार कर सकते हैं, एंड एज अ मतलब एपीआई वाला ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपीआई के लिए तो सिर्फ हमको एक्सपोज करना है ना, सिर्फ कुछ राउट्स बना देना है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट सम राउट्स, उस राउट के थ्रू क्या होगा, ये सब जो डेटा है वो एक्सपोज हो जाएगा ना, ठीक है, इजीली लोग यूज कर सकेंगे। तो मतलब कॉमन फंक्शंस हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है सबसे बड़ा। और भी जैसे अगर आपको डिलीट करना है कोई कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो functn फंक्शन, उसके बाद delete डिलीट, ऑब्वियसली सम आईडी से डिलीट करेंगे इसको भी हम लोग, लाइक दिस, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगेन नाम से फाइंड करने का भी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे व्यू या फाइंड, ठीक है। तो या यहाँ पे हम लोग ये व्यू की जगह में हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइंड बाय आईडी एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय आईडी। तो उसी तरह से दूसरा पैरामीटर्स भी हो सकता है, ठीक है, functn फंक्शन find find अंडरस्कोर बाय नेम, लेट्स से। तो बट इसमें डुप्लीकेट का चांसेस होगा, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट का चांसेस होगा, इसमें मल्टीपल आ सकता है डेटा, है ठीक है। जैसे इसमें व्यू ऑल या डिस्प्ले ऑल, लेट्स से DSPL डिस्प्ले ऑल, तो ये डिस्प्ले ऑल में मल्टीपल आएगा, इसमें मल्टीपल आएगा, बट जब आईडी से आप सर्च करते हैं तो सिंगल आएगा, ठीक है, सिंगल आएगा। उसी तरह से कॉन्टेक्ट नंबर से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सबका कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक है
तो कॉन्टेक्ट नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। तो ऐसे करके देखिए न्यूमरस, आप जितना सोचते जाएंगे उतना फंक्शंस आप यहाँ पे लगाते जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कितना सबसे अच्छा बात ये भी है ना कि हम लोग देखिए व्यू का परवाह नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको एक अलग टाइप से सोच रहे हैं पहले, ठीक है। वी आर थिंकिंग कि किस तरह का मतलब ये मतलब यहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, देखिए है ना। तो कोई अगर इस चीज में एक्सपर्ट है तो उसको यही काम में आप लगा सकते हैं जाने से, ठीक है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न काफी यूजफुल होता है एक्चुअली में, ठीक है, कि उसको आप इसी काम में लगा सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप ये काम करेंगे, ठीक है, यू विल बी डूइंग दिस जॉब ओनली, है ना, ठीक है। कि आप ये कंट्रोलर बनाइएगा, इसका कंजम्पशन कोई और करेगा, मतलब व्यू कोई और बनाएगा और इसके हिसाब से मतलब इन फंक्शन को कॉल करेगा वहां पे। जैसे अभी हमने एक होम करके बनाया हुआ है, बाद में हम लोग एक न्यू कॉन्टेक्ट का यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं, जिस जो क्या करेगा, जो इसका इस्तेमाल करेगा ना, ये न्यू वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेगा वो, ठीक है। तो विल सी स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे काम करेगा ये। तो देखिए अभी व्हाट वी आर सेइंग, हाँ, तो इस तरह से कंट्रोलर काम करता है, ठीक है। अब बाकी अब मॉडल क्या करता है वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए अब कंट्रोलर क्या कर रहा है कि अगर नया डेटा क्रिएट करना है तो वो एक यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करेंगे मॉडल के साथ में ना, ठीक है, कि क्या डेटा क्रिएट करना नहीं करना है यहीं से इंटरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली कंट्रोलर विल हैव दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और भी अगर कुछ बीच में वैलिडेशंस वगैरह करना है तो सच थिंग्स आल्सो यू कैन डू हियर, ठीक है, वो सब चीज भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब राउट यूजुअली क्या करेगा, राउट हमको मतलब कंट्रोलर के पास में लेके जाएगा, जिससे अगर हमको न्यू क्रिएट करना है, ठीक है, फंक्शन न्यू, ठीक है। सो व्हाट विल डू, यहाँ पे सबसे पहले मतलब या तो मॉडल या व्यू आपको इंट्रोड्यूस करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे व्यू को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग या तो रिक्वायर कर सकते हैं या हेडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, जैसे सिचुएशन हो वैसा हम कर सकते हैं यहाँ पे काम। तो रिक्वायर करेंगे तो यहीं पे खुल जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं, रिक्वायर करके देखते हैं यहाँ पे, REQUERY रिक्वायर, और उसके बाद में अ, उसका नाम दे देते हैं डॉट स्लैश, ओके नॉट डॉट स्लैश, व्यू यहाँ नहीं है तो हमको डॉट डॉट करना पड़ेगा, स्लैश हमको व्यू में जाना होगा। और अभी तक तो खैर हमारे पास में वो नहीं है, मतलब ये नया एक फॉर्म बना लेते हैं फिलहाल, ठीक है, एक फॉर्म बना लेते हैं। तो व्यू के अंदर में न्यू CONTACT contact डॉट PHP, तो अभी खाली यहाँ पे लिख देते हैं एक H1 में न्यू कॉन्टेक्ट करके, ताकि पता चले कि हम लोग न्यू कॉन्टेक्ट वाले हैं। बाद में अब HTML का इस्तेमाल कीजिए, इस फॉर्म को जैसा बनाना है बनाइए इस फॉर्म को, है ना। तो मैं सिर्फ रिडायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम रिडायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डॉट डॉट स्लैश VIW व्यू स्लैश न्यू कॉन्टेक्ट डॉट PHP। तो चलिए, तो अगर ये फॉर्म ये फंक्शन कॉल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। नाउ आई हैव टू क्रिएट अ राउट, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब ये फंक्शन तक कैसे पहुंचेंगे, प्रॉब्लम ये था हमारा, ठीक है। तो अब फिर वापस आते हैं यहाँ पे जो राउटिंग हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो भी राउटिंग था, ठीक है, इट वाज पेज बेस्ड, ठीक है। तो दो एग्जांपल में दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक था ये, हम लोग राउटिंग करते थे ए से, ठीक है, AHREF। तो HREF में हम लोग क्या लिखते थे, इज इक्वल टू एक पेज का ही नाम डालते थे यहाँ पे भी, ठीक है। यू वी विश टू राइट द नेम ऑफ अ पेज, ठीक है, जैसे न्यू CONTACT contact डॉट PHP, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। और उसके बाद में यस यहाँ सर। पे आप कुछ लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस वाज आवर, ये दो जगह मैंने राउटिंग दिखा दिया आपको HTML में जो होता था, ठीक है। तो दिस वाज नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको मतलब फॉर्म यूज नहीं करते तब इस उस समय में इससे हो जाता था, ठीक है। एंड दिस वन वाज ये क्या नाम है, इसके थ्रू होता था ये फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से दोनों जगह देखिए हम लोग जो दे रहे हैं पेज का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पेज का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे कभी कभी हम लोग बोलते थे कि स्क्रिप्ट का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट स्क्रिप्ट भी तो एक पेज में लिखते थे हम लोग, ऐसा नहीं होता था कि हाँ एक पेज में कोई फंक्शन है वहां पे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब एक पेज से एक फंक्शन यहाँ पे नहीं कॉल कर सकते थे हम लोग, दैट वाज नॉट पॉसिबल। बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम ये एंटायर पेज को नहीं कॉल करना चाह रहे, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू कॉल, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू कॉल अ फंक्शन फ्रॉम दिस पेज, है ना। इस पेज से हम लोग एक फंक्शन कॉल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो फॉर दैट देखिए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सारा रिक्वेस्ट जो है ना, सारा रिक्वेस्ट हम लोग मंगा रहे हैं पहले इंडेक्स डॉट PHP पे, ठीक है। कि जो रिक्वेस्ट भी आए वो यहाँ पे आए पहले, ठीक है, एवरी रिक्वेस्ट शुड कम हियर, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने वो इंडेक्स को कॉल किया था ना, ठीक है। अगर प्रीफिक्स स्लैश रहता तो यहाँ पे, तो चलिए एक और मैं राउट यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, एक और राउट में बनाता हूँ अगर, ठीक है, एक और केस डाल देते हैं हम लोग, CSA केस, अगर, ठीक है, TREFIX प्रीफिक्स, तो ये राउट जो यहाँ पे ये हाँ पूरे जो सर
क्रिएट की, ये सर इसका सर मुझे समझ भी नहीं आया सर एग्जैक्टली। चलो के बताता हूँ। चलिए अभी अब मैं एक मतलब सर तरीके से इस शो करता हूँ। जो भी कुछ काम किया सर वो एक बार एक्सप्लेन कर देते सर, कैसे सब हो रहा है सर। हाँ देखिए, अभी अभी ये तो हम लोग को पता है ना कि कोई भी ये जो साइट होता है उसका डिफॉल्ट पेज क्या होता है, index.php, ठीक है, अनलेस मॉडिफाइड इन द सर्वर, ठीक है। तो अब वो मॉडिफिकेशन कभी और सीखेंगे हम लोग, सर्वर में कैसे मॉडिफाई करना है इस चीज को ना, कि index.php की जगह में कुछ और मतलब कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी सिर्फ ऐसे प्रिस्क्राइब कर देता हूँ कि ठीक है, तो DIFFERENT डिफरेंट, DE डिफरेंट, डिफॉल्ट DO डॉक्यूमेंट इन अपाचे है ना, ठीक है। तो जैसे जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है या तो इंडेक्स डॉट HTML होगा या PHP होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए अपाचे ये कोई भी वेब सर्वर है ना, तो वो सारा टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। इट डजंट नो ऑल द टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे हमारा IAS भी है, IAS को भी सारा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी उससे फ्रेंडली है, जैसे अगेन एक ये है टर्म है जिसको अपाचे फ्रेंड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, APACH अपाचे FRIENDS। तो अपाचे इनके बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में जानता है, और उनका सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट अपाचे के अंदर होता है, ठीक है। तो वो अपाचे फ्रेंड्स में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो दीज आर अपाचे फ्रेंड्स एक्चुअली में, ठीक है। तो ये मारिया डीबी, PHP, पर्ल, इनको क्या बुलाते हैं, इनको हम लोग अपाचे का फ्रेंड्स बुलाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये देखिए नाम भी दिया हुआ अपाचे फ्रेंड्स डॉट ORG, और इन्होंने ही क्या किया, ये जैम्प को बनाया हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए, तो जैम्प इज द मोस्ट पॉपुलर PHP एनवायरनमेंट, PHP डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसे करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो बट अगेन जैसे जब इसको यूज करते हैं, ठीक है, एक बड़ी कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो लेटर ऑन आई केम टू नो अबाउट दिस, ठीक है, कि अपाचे फाउंडेशन ने ही शायद इसको इसके ऊपर काम किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ठीक है, तो बट अगेन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस वन, ठीक है, कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जैम को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर से वही वाला बात है कि अंदर का चीजें आपको उतना समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक लेयर है, ठीक है, एक लेयर है। प्लस जो टूल्स ये देता है वो एक साथ में आपको जमा करके दे देता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट कंप्यूटर यूजर नहीं है, जैसे हम लोग की तरह नहीं है अगर, है ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि पीछे में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यू वोंट नो इट, ठीक है। बिकॉज क्योंकि देखिए डायरेक्टली अपाचे का कोई वर्जन विंडोज के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको अलग से, एंड लिनक्स में क्यों चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज लिनक्स में तो हम लोग ऐसे ही उसको इंस्टॉल करते हैं, अपाचे तो पहले से रहता है ना। और आप देखिएगा तो एकदम इजीली काम करता है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। एंड आई डोंट नो अबाउट मैक ओएस, कभी तो हमने यूज किया ही नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग उतना पता ही नहीं है। बट हाँ, क्योंकि विंडोज में कोई इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं है अपाचे का, तो अगर अपाचे चाहिए विंडोज में, देन ऑब्वियसली यू हैव टू इंस्टॉल समथिंग लाइक जैम्प, है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैम्प भी है, वैम्प भी है, और भी है ना, ठीक है। तो बट इनको अपाचे फ्रेंड्स बुलाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मारिया डीबी है, पर्ल है, PHP है, मतलब इनका सेटिंग्स आपको अपाचे के अंदर में बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए जैसे ही अपाचे इंस्टॉल करते हैं, जैसे PHP का रन टाइम इंस्टॉल हो जाता है, वैसे ही क्या होता है कि मतलब इसलिए हम लोग जनरली अपाचे के साथ में बोलते हैं कि दो फाइल को अपाचे डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट की तरह समझता है, ठीक है। वन इज index.php एंड द अदर वन इज index.html, ठीक है। तो सबसे मतलब ऑब्वियस तो index.html होता है, बिकॉज वो कोर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो index.html एंड index.php, ठीक है, ये दो। लेकिन अगर आपको जैसे जेंगो के साथ में काम करना है, ठीक है, तो अब जो जेंगो का जो फाइल्स होगा वो PHP को, ये अपाचे को नहीं पता है, उसके लिए आपको अपाचे में जाके सेटिंग्स करना पड़ेगा, ठीक है। या मतलब अदर टेक्नोलॉजी, जैसे अगर हमको डॉट नेट का ही जो हम लोग बनाएंगे कभी, है ना, ठीक है, तो उसको अगर हमको अपाचे में होस्ट करना है, ठीक है, देन द थिंग्स में बी डिफरेंट देयर, ठीक है। क्योंकि अब तो देखिए डॉट नेट कोर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अपाचे शुड आल्सो सपोर्ट इट, है ना, ठीक है। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ लाइब्रेरी ही डाल के, ठीक है, लेकिन अपाचे को सपोर्ट करना चाहिए। पहले तो टोटली पॉसिबल ही नहीं था ना, मतलब अपाचे में आप डॉट नेट का होस्ट ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अगर डॉट नेट होस्ट करना है, इट मींस यू नीड IIS, ठीक है, बिना IIS का नहीं होता था। और IIS में रेडीमेड सेटिंग्स था, ठीक है, आप जाइए अंदर से एनेबल कर लीजिए, डॉट नेट एनेबल हो गया वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बिकॉज सेम ब्रांड सेम कंपनी, इसीलिए, है ना। तो अभी देखिए, तो जैसे अभी हमने तो यहाँ पे देखिए टॉपिक है कि किस तरह से, ठीक है, डिफॉल्ट, ये तो डिफॉल्ट पेज बोल रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट इंडेक्स पेज बोल रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आ रहा हाउ टू सेट और चेंज डिफॉल्ट पेज इन अपाचे, ये भी बोल रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। हाउ टू चेंज डिफॉल्ट इंडेक्स पेज, तो ये तो कॉपी पेस्ट कर देना होगा, और ऐसे देखिए यहाँ पे HT एक्सेस का नाम भी ले रहा है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो बट पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो शुरू में आ रहा है। तो देखिए ना यहाँ पे बता रहा है कि मेक द फॉलोइंग चेंजेस इन
तो ये डी कॉन्फ़िग फाइल बोल के जाके है ना, जहाँ पे आप मतलब ये जो फाइल देखिए, मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट यही तो रहता है, तो आप चाहने से, हम लोग भी चाहने से देख सकते हैं इसको। तो गो टू दिस पाथ, ठीक है, अपाचे का पाथ में जाइए, httpd.conf मिल जाएगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन उस दिन भी हमने देखा था, लेकिन वो अपाचे वाला कॉन्फ़िगरेशन देखा था। तो cd/cd etc cd apa chels, उसके बाद में आई थिंक किस में मिले, कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है एनेबल्ड में मिलेगा। तो cd conf एनेबल्ड कोई देख लेते हैं ls, तो लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो अपाचे कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अंदर कोई कॉन्फ़िग का फोल्डर भी नहीं है यहाँ पे। तो चलिए उसी के बताए वो पाथ पे जाते हैं। तो पाथ का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद http डी कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है, अपाचे फाइल पाथ। अब हो सकता है ये कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहा है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे, मॉड्स अवेलेबल और यस। उसके बाद में साइट्स अवेलेबल। तो चलिए एक बार इसी को देख लेते हैं हम लोग, gedit apa अपाचे कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये डायरेक्टरी तो उस दिन हमने चेंज किया हुआ था, एंड दे आर लुकिंग फॉर एन एट्रीब्यूट कॉल्ड, ठीक है, ये लोग बोल रहा है ये वाला इफ मॉड्यूल, ठीक है, इफ मॉड्यूल डायरेक्टरी मॉड्यूल करके, ठीक है, उसको देखने की कोशिश कर रहा है। तो फाइल मैच है यहाँ पे, ये तो वही एच टी एक्सेस के बारे में बोल रहा है। और इसके अंदर फॉलोइंग डायरेक्टिव, लॉगिन लॉगिन इंक्लूड जेनेरिक इंक्लूड, और ऊपर जाके देखते हैं डायरेक्टरी 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 पोर्ट्स, ठीक है, देन एरर होस्ट नेम ग्रुप कीप अलाइव सर्वर रूट ग्लोबल। अच्छा सर्वर रूट किसको बता रहा है, ईटीसी अपाचे टू सर्वर रूट। अच्छा यहाँ से मालूम चल जाएगा हम लोग को। तो नहीं, लेकिन ये उसे वो बता रहा है, डायरेक्टरी बता रहा है, पोर्ट डॉट कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। उसके बाद में एक लोड है कॉन्फ़िग मॉडल एनेबल, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग बस यही है, ठीक है। वो http डी कॉन्फ़िग हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कहीं से, ठीक है, वे इट इज। तो हो सकता है वो जो हमारा फोल्डर से वहां पे भी कहीं रूट में मिल जाए, ठीक है। तो बट यहाँ पे वही बोल रहा है कि जाके ना, वी नीड टू कॉन्फ़िगर अपाचे कॉन्फ़िग फाइल इन द फॉलोइंग लोकेशन बोल के। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अपाचे पाथ फाइल फिर कॉन्फ़िग फिर http, ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देयर इज नथिंग लाइक कॉन्फ, ये क्या नाम है, कॉन्फ़िग नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं है हमारे पास में। कॉन्फ़िग एनेबल्ड और कॉन्फ़िग अवेलेबल है, अवेलेबल में तो नहीं मिला हम लोग को, LSCON अवेलेबल में देखिए तो वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, http डी कॉन्फ़िग करके नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा एक काम और करते हैं, पाथ कॉन्फ़िग cd डॉट डॉट ls। तो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन का कुछ ऐसा फोल्डर नहीं है, जी कॉन्फ़िग है। सी से क्रॉन 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 जाता तो फाइल है यहाँ पे, सी यू में आ गया, देखिए ओ से है ही नहीं, ऐसा कॉन्फ़िग करके कुछ फोल्डर नहीं है यहाँ पे, है ना। और ls तो कॉन्फ़िगरेशन तो ईटीसी में यूजुअली रहता है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और छोटा सा सर्च करते हैं, http डी फाइल, अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बता रहा है। नहीं, इसमें भी तो लिस्ट में नहीं बताया व्हाट इज decentralized management of this. The special files are usually called .ht, but any name can be specified. Excel access file directive where is, तो देखिए अच्छा यहाँ पे है बोल रहा है, ठीक है। तो यूजर लोकल, उसके बाद में अपाचे 2 का कॉन्फ़िगरेशन में चलिए देख लेते हैं। तो cd usr, फिर उसके बाद में लोकल ls cd apa, अपाचे नंबर फोल्डर नहीं है, लोकल में यहाँ अपाचे 2 है ही नहीं, देखिए
ठीक है, तो यूजर लोकल एंड अपाचे 2 बोल रहा था, बट वी डोंट हैव एन अपाचे 2 फोल्डर हियर। तो अगर cd etc में जाते हैं, ls सॉरी cd etc, यहाँ कुछ है ही नहीं इसके अंदर में, तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा छोड़िए, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। ठीक है, तो बट वो जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है वो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे बताया कि जब वो फाइल आप खोलिएगा है ना, तो वहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए डायरेक्टरी इंडेक्स, तो दो नाम दिया हुआ है यहाँ पे फाइल का है ना। ठीक है, नाउ यू कैन अपेंड अ थर्ड नेम आल्सो। ठीक है, तीसरा कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो इस तरह से, या इनको हटा के आप इसके जगह में भी दूसरा नाम दे सकते हैं, तो उस वो आपका डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होगा, मतलब वो पहला फाइल होगा जहां से आपका चीजें स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है ना। तो जैसे अभी तो हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ जा रहे हैं, मतलब या तो मतलब हमारा अपाचे क्या है, या तो index index डॉट html को ढूंढेगा या index डॉट php को ढूंढेगा, वहीं से हमारा एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा, रिमेंबर। ठीक है, फ्रॉम दे ओनली आवर एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड, रिमेंबर, है ना। ठीक है ना, ये होगा। लेकिन अगर हम एक एब्सोल्यूट एड्रेस देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं देते, सिर्फ फोल्डर का नाम देके छोड़ देते हैं, जैसे अभी फिर से ट्राई कीजिए, यहाँ जाइए, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये फोल्डर का नाम ही है। ठीक है, दिस इज अ फोल्डर। ठीक है, ये जो हमने दिया, ये जो ओनली 2201 मेरा फोल्डर, उसके साथ में मैप्ड है लोकेशन, है ना, ये एड्रेस। ठीक है, तो देखिए ये खुल गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ ठीक है, अभी मैंने वेब को खोला, एमवीसी खोला, तो ये सब फोल्डर से खुल रहा है। ठीक है, और इन सब फोल्डर में कहीं पे भी कोई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम का फाइल नहीं है। नहीं तो क्या होता था, वो फाइल बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता था अपने आप, है ना। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देयर इज अ फाइल बाय द नेम इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने वो कंप्लीट नहीं किया वहां पे, देखिए। ठीक है, तो आधा देख के मैंने कुछ छोड़ा हुआ है शायद कहीं पे, तो दैट इज वाई वो बोल रहा है नॉट वर्किंग करके, है ना। ठीक है, ये असल में इसके कारण, ये जो था इसके कारण बोल रहा है कि ये नॉट वर्किंग है अभी। तो अगर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इफ वी कमेंट इट एंड वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आते हैं, तो देखिए ना, तो खुल गया है। ये हमारा इंडेक्स पेज ही है एक्चुअली। ठीक है ना, तो बट नथिंग इज कमिंग हियर बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर नीचे आके ऐसे ही आप कुछ भी लिख देते हैं, पैराग्राफ करके या H1 करके लिख देते हैं हम लोग, H1 INDEX इंडेक्स ऐसे लिख देते हैं हम लोग फिलहाल, है। ठीक है, तो इसको PHP क्लोज करने के बाद लिखना होगा। तो देखिए अभी अगर, ठीक है, देखिए ना, तो वही पेज खुला है यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअली इसमें हमको कुछ लिखना ही नहीं है, ये तो सिर्फ रिडायरेक्शन काम कर रहा है फिलहाल अभी। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आप एक एब्सोल्यूट पाथ नहीं देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब यूजुअली यहाँ पे आप आइएगा। ठीक है, बट इफ यू गिव एन एब्सोल्यूट पाथ, तो वहां जाना चाहिए ना, जैसे अगर आपको फाइल का नाम पता है, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या फाइल्स यहाँ पे हमको दिख रहा है, टेस्ट डॉट पी एच पी भी है। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट डॉट पी एच पी लिखे यहाँ पे, तो यूजुअली क्या होता है, वो टेस्ट डॉट पीएचपी के पास चला जाएगा। ठीक है, उसके पास चला जाएगा। ठीक है ना, दिस इज व्हाट हैपेंस यूजुअली। लेकिन अभी यहाँ नहीं जा रहा है, हमारे इस केस में नहीं जा रहा है, बिकॉज व्हाट वी हैव डन, ठीक है, हमने जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर, ये जो राउटिंग जो होता है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। ठीक है ना, और हमारे पास में एब्सोल्यूट और रिलेटिव भी होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट आपने पेज का नाम दे दिया। ठीक है, और रिलेटिव मतलब जैसे अभी हमने कैसे फोल्डर का सिर्फ नाम दिया था, बट फोल्डर के अंदर में क्योंकि इंडेक्स नाम का एक फाइल था, तो खुल गया वो, है ना। ठीक है, वो इंडेक्स वाला फाइल खुल गया हमारा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हमने क्या किया, हमने इस राउटिंग को भी बंद कर दिया है, ये वाला राउटिंग भी बंद कर दिया कि अगर किसी को एग्जैक्टली फाइल का नाम भी पता हो, तो फाइल डायरेक्टली नहीं खुले। ठीक है ना, तो हमको मालूम है कि वहां पर टेस्ट डॉट पीएचपी है, देखिए क्लियरली दिख रहा है हम लोग को, है ना। ठीक है, इन द रूट इटसेल्फ, ये कॉन्टेक्ट मैनेजर जो हमारा रूट है, यहीं पे हमको मिल रहा है, देखिए टेस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, बट स्टिल उसको नहीं खुल रहा है। ठीक है, हमारा ये उसको नहीं खुल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी भी लिखिएगा, ठीक है, तो भी देखिए क्या हो रहा है, वही पेज नॉट फाउंड आ रहा है एक्चुअली में वहां पे। ठीक है, दिस इज कमिंग, तो ये इंडेक्स आ रहा है, दूसरा कारण है। ठीक है, दिस इंडेक्स इज कमिंग, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये आ रहा है क्योंकि मतलब आप डिफॉल्ट राउट में थे इसीलिए। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट राउट में थे इसके लिए वो आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वन है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने एड्रेस किया हुआ उस फाइल में, दिस दैट इज वाई। इसके अलावा आप कोई भी फाइल का नाम दीजिएगा, ठीक है, वो अभी काम नहीं करेगा फिलहाल। ठीक है, तो बिकॉज हमने उसको डिसेबल कर दिया। अब वो डिसेबल करने के लिए क्या किया हमने, ठीक है, पहले वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर दैट वी क्रिएटेड दिस एच टी एक्सेस, देखिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लाइन बोला कि अब यहाँ पे मुझे पता नहीं कमेंट कैसे देते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता था, आई डोंट नो हाउ टू गिव कमेंट हियर। ठीक है, एच टी एक्सेस फाइल में कमेंट कैसे देना होता है, आई डोंट नो। ठीक है,
तो यहाँ ढूंढ लेते हैं हम लोग। ये HT एक्सेस होता क्या है सर? एक फाइल है, सिंपली एक फाइल है जो क्या करता है कि मतलब आपका जो डायरेक्टरी का जो कुछ परमिशंस वगैरह या डायरेक्टरी के कुछ सेटिंग्स है उसको ऑल्टर कर देता है, ठीक है। मतलब वेब सर्वर में वेब सर्वर